कहानी एक प्रोफेसर की है जो आर्कियोलॉजी यानी पुरातन जगहों की खुदाई और पुरातन खजानों में दिलचस्पी रखते थे। मुन्नार के जंगलों में जब 500 साल पुरानी संस्कृति के सबूत मिले तो वो प्रोफेसर अपना सब काम पीछे छोड़ एक्सकवेशन यानी उनकी खुदाई के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर जब प्रोफेसर ने काम चालू किया तब वहां के लोकल लोगों ने कहा कि यहाँ उनके पुराने देवता की मूर्तियां निकली है और उनके देवता के नियमों के अनुसार बाहरी लोगों को देवता की कोई वस्तु या चीज या फिर मूर्ति छूना मना है। पर प्रोफेसर ने इन सब बातों को पुराने प्रपंच कहे और जमीन से उन सारी चीजों को बाहर निकालने का काम चालू ही रखा। काम बिना किसी तकलीफ के आराम से होता चला गया और जब जमीन से आखिरी मूर्ति को भी निकाल लिया गया तब एक रात जब सब सो रहे थे प्रोफेसर को लगा कि कोई उनको पुकार रहा है। घड़ी में 2:30 बज रहे थे तो प्रोफेसर ने किसी और को उठाना ठीक नहीं समझा और अकेले ही आवाज की तरफ बढ़ गए। आवाज उस स्टोर रूम से आ रही थी जहां खुदाई से निकला सारा सामान रखा गया था। वहां पहुंचकर प्रोफेसर ने मूर्तियों और बाकी अवशेषों के बीच किसी इंसान को नहीं पाया, पर इसके बावजूद वो कमरा शांत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे में एक नहीं बल्कि कई आवाजें फुसफुसा कर आपस में बातें कर रही हैं। प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा शायद वो अब भी नींद में है और ये सब एक सपना है, और वो वापस मुड़ता है अपने कमरे की ओर जाने के लिए जब उसके पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। ये वही आवाज थी जिसको सुनकर प्रोफेसर यहाँ पहुँचा था। पर जब प्रोफेसर अपने पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ सिर्फ एक मूर्ति रखी थी जिसका चेहरा टूटा हुआ था, सिर्फ मुंह का हिस्सा बचा था और प्रोफेसर को पुकारने की आवाज इसी मुंह से आ रही थी। प्रोफेसर मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस मूर्ति के मुंह को ऐसे देखने लगता है जैसे कि वहां से उसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तभी एक और अजीब बात होने लगती है। उस टूटी हुई मूर्ति के चेहरे पर अचानक से आंख नाक उभर आते हैं। पर अजीब बात ये नहीं होती। बात अजीब ये होती है कि अब उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल प्रोफेसर के चेहरे जैसा दिख रहा था और जो आवाज उस मूर्ति के मुंह से निकल रही थी वो आवाज भी प्रोफेसर की ही थी। उस सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो स्टोर रूम के अंदर का सारा सामान गायब था और वहां सिर्फ एक आदमी जमीन पर पड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था।